राजस्थान पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट के लिए 500 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण सीरीज़ है उस पर मैं धीरे धीरे जिक्र करता आ रहा हूँ। जैसा कि आप सभी यूट्यूब और फेसबुक वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं, 2 वीडियोस के माध्यम से मैंने जिक्र किया था और आज मैं दोस्तों 101 प्रश्नों पर पहले जिक्र हमने कर लिया था। जो भी साथी नए हैं और नहीं देखा है वीडियोस तो ज़रूर देखें, बहुत ही प्यारे प्रश्न आपके सामने रहेंगे। बता दूं 45 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं उस पेपर के अंदर। आपका जो होने वाला है 45 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और जो साथी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं जिस पर यानी ये नंबर आपके सामने है 63 771 75 006। इस नंबर पे भी आप मुझे पर्सनली जोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नंबर आपके सामने रहेगा। ठीक है, राजस्थान के अन्य जिलों से भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। इस बीच पहला प्रश्न ईमानदारी से आप अपना राइट आंसर भी दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में भेड़ों की नस्ल पाई जाती है। तो टोटल अगर गिनती की जाए तो 8 प्रकार की नस्लें राजस्थान के अंदर भेड़ों की पाई जाती है। बर्बरी एक बकरी, बै से बर्बरी और बै से बकरी आप कह सकते हैं, बकरी की एक प्रजाति है, एक नस्ल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है। दोस्तों चोकला भेड़ की नस्ल पाई जाती है ना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद राजस्थान में पशुधन की जनगणना किसके द्वारा की जाती है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, राजस्व बोर्ड के द्वारा ही तो की जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ नहीं है। अच्छा, भेड़ नहीं है तो क्या है फिर, भेड़ नहीं बताई है आपको। एक मिनट दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी भेड़ नहीं है। तो भेड़ मालवी नहीं है, कैसे, चोकला तो अभी बताया, भेड़ पुगल, भेड़ सोनाड़ी भेड़। तो दोस्तों भेड़ की नस्ल मालवी गाय होती है सर, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो वल्लभनगर उदयपुर की बात करते हैं, भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र ये आपके वल्लभनगर में आ जाता है। पशु जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। हर 5 वर्ष बाद की जाती है। ठीक है, किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविकार नगर राजस्थान के टोंक जिले में आ जाता है। तो मालपुरा जो नस्ल आ जाती है भेड़ की, उसके लिए आ जाता है। किस भेड़ को मांस के रूप में प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, सोनाड़ी जो नस्ल है वो मांस के रूप में यूज़ की जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। साहीवाल बताई जाती है दोस्तों, साहीवाल का ही करेक्ट रहेगा। जैविक खेती के अनुकूल के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सहायता की न्यूनतम राशि क्या है। तो ये दोस्तों 10,000 रुपये होती है। उसके बाद बात करते हैं, भारत में कृत्रिम गर्भाधान 1939 में पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर संपत कुमार का नाम लिया जाएगा। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है। तो दोस्तों ये आपसे 1 सप्ताह की आयु होती है। एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की कितनी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 26 से 35 वर्ग फीट का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, पशुओं में ग्रास टेटिनी किसकी कमी के कारण होता है। तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण हो जाता है। उसके बाद चूजों में कल्ड टू पैरालिसिस किसकी कमी के कारण ये होने वाला लक्षण है। तो राइबोफ्लेविन का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद स्ट्रिप कब का प्रयोग कब किया जाता है। दोस्तों दूध देने के ठीक पहले किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद मवेशी की नस्ल कौन सी है। मवेशियों की नस्ल की बात करें तो बर्कशायर का नाम यहाँ से लिया जाता है। मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है। तो 37 महीने के समथिंग आप मान सकते हैं। गाय के दूध में पानी की मात्रा लगभग 75 यानी 86% के समथिंग होती है, 85 के समथिंग मान सकते हैं। उसके बाद भारत में पशुओं और मनुष्यों का जो अनुपात है
अनुपात की बात करें तो अनुपात में आप 2:1 जो है आपके मनुष्य और पशुओं का अनुपात रहेगा। दुधारू गाय की प्रजाति दोस्तों थारपारकर और देवनी का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न, मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो दोस्तों ऊर्जा देने के लिए करते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करते हैं कृत्रिम मुर्गी में कृत्रिम गर्भधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? तो लगभग 1.0 सीसी का नाम लिया जाएगा। मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल कौन सी है? दोस्तों गद्दी का नाम यहाँ से लिया जाता है। सबसे अच्छी दूध देने वाली व द्विकाजी बकरी की नस्ल कौन सी है? दोस्तों बर्बरी है, बर्बरी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, बच्चे के जन्म के कितने समय तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? दोस्तों लगभग 3 माह तक, 90 दिनों तक। उसके बाद पशु को खुले में रखने के लिए क्या उपयुक्त रहता है? क्या रहता है उपयुक्त किसको खुले में रखने के लिए? तो दोस्तों आप कई ग्रामीण परिवेश में देखते ही हैं, छायादार वृक्ष लगभग 80 से लेकर 100 वर्ग फीट, खुला स्थान 20 से लेकर 25 वर्ग फीट वाला छाया वाला हो तो ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। 1 नंबर सी सही रहेगा। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो कांकरेज नस्ल की गाय देखने को मिल जाती है। उसके बाद भैंस का जंतु का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो बोस बुबेलिस होता है। उसके बाद बात करते हैं कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? तो हरियाणवी नस्ल की बात यहाँ से कर दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है? तो हरियाणवी नस्ल का ही होता है। लंबे व लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? दोस्तों अमृत महल का नाम लिया जाता है। किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? तो डोगिनी का नाम लिया जाता है। जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? दोस्तों हल्का पीला होता है। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ी है जो बकरी की नस्ल है। निम्न में से यानी भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो चोकला आ जाती है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखा जाए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मैं चयन कराऊँ आपको तो थोड़ा सा इसको इस रूप में अगर लिया जाए तो हम देखते हैं कि आपका ऊंट हम देखते हैं बीकानेरी नस्ल, ठीक बात है। भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ राठी होती है क्या? गाय की बात करें दोस्तों, गाय की बात करते हैं तो जखराना बकरी होती है, जखराना नस्ल की क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं भेड़ आ जाती है, गाय राठी होती है ना, डी का 1 नंबर हो जाता है, ठीक बात है। उसके बाद बात करते हैं हम बकरी, जखराना बकरी होती है और भेड़ की बात करें तो मगरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कूट आपके सामने रहेगा, 2 3 4 1 रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जयपुर के अंदर स्थित आ जाता है। 2022 की स्थिति में 5 IVRI के निदेशक की बात करें तो डॉक्टर त्रिवेणी दत्त का नाम लिया जाता है। इसकी स्थापना पूछे आपसे तो 1979 के अंदर होती है, 1979 के अंदर इसकी स्थापना मानी जाएगी। बकरी की श्वसन दर की प्रति मिनट कितनी होती है? लगभग 12 से 20 होती है। उसके बाद किस रोग की पशु 6 से 8 घंटे बाद मृत्यु हो जाती है? दोस्तों दुग्ध जवर के नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद पशु की नाम मुँह तथा मलाशय के खून बहना किस रोग के लक्षण हैं? तो दोस्तों गिल्टी का नाम लिया जाता है। गिल्टी के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? जुगाली करना होता है, जुगाली न करना, सॉरी। गिल्टी की बात करें, नामक भयंकर रोग किस पशु से अधिक फैलता है? तो भैंस में, गाय में और बकरी के अंदर, भेड़ बकरियों में अक्सर फैल ही जाता है। दुग्ध जवर के लिए निम्न में से कौन सा टीका? तो कैल्शियम बोरो ग्लूटेन, ठीक है। खुरपका मुंहपका नामक संक्रामक रोग किसकी द्वारा होता है? दोस्तों ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। उसके बाद बकरियों में आंत्र व सूजन रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों विषाणु के द्वारा होता है।
उसके बाद निम्न में से इनमें से किन जगहों पर IVRI के क्षेत्रीय कैंपस है? दोस्तों इनमें से सभी हम कह सकते हैं पालमपुर है, मुक्तेश्वर है और पुणे है। ठीक है। एक जानवर को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? दोस्तों संतुलित आहार देना चाहिए। खोआ क्या है? खोआ दोस्तों किण्वित दूध है। निकालते होंगे। कौन सी वस्तु एक कीट का स्त्राव करती है? तो दोस्तों यहाँ पर लाख का नाम लिया जाता है। रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? दोस्तों सेरीकल्चर। ठीक है। मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों चौथा स्थान रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिक्र किया है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।